कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आपके कुल 22 पाठ हैं। प्रथम इकाई में 11 और द्वितीय इकाई में 11। प्रथम इकाई हम प्रथम सत्रांत में खत्म करेंगे और द्वितीय इकाई द्वितीय सत्रांत के लिए है। प्रथम इकाई का पहला पाठ जो कि एक कविता है, इसका नाम है चांदनी रात। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की छटा का बहुत ही मनोहारी ढंग से वर्णन किया है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल और थल दोनों में फैली हुई हैं। चलिए आगे हम कविता का पाठ करते हैं और इसकी एक एक पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कविता चांदनी रात, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। प्रस्तुत कविता पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। खंड काव्य का क्या अर्थ है? खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। चारु का अर्थ होता है सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा, थल धरती, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ निर्मल, चांदनी हम बोलते हैं चंद्रमा की किरणों को, अवनी का अर्थ है धरती, अंबर का मतलब है आकाश, पुलक का मतलब होता है खुशी रोमांच, तृण का मतलब होता है घास, झूम का मतलब होता है प्रसन्नता से झूमना, तरु मतलब पेड़, मंद मतलब धीमे धीमे। तो हम कविता का अर्थ समझते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अर्थात चांदनी रात सर्वत्र फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस चांदनी रात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं, अर्थात सुंदर चांदनी रात
सबके मन में प्रसन्नता और खुशियाँ बिखेर रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। निस्तब्ध का अर्थ है सन्नाटे से भरी, निशा रात। स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र, सुमंद का मतलब होता है मंद मंद, गंधवाह मतलब वायु, निरानंद मतलब आनंद रहित। नियति नियति रूपी, नटी का अर्थ है नर्तकी, कार्यकलाप का अर्थ है क्रियाकलाप या गतिविधियाँ, एकांत मतलब सुनसान। तो अब अर्थ देख लेते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है और वह बहुत ही स्वच्छ दिखाई दे रही है, अर्थात साफ दिखाई दे रही है क्या ही निस्तब्ध निशा। रात सन्नाटे से भरी हुई है, कोई शब्द नहीं हो रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। वायु स्वच्छंद होकर स्वतंत्र होकर अपनी चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है, अर्थात सभी इस चांदनी रात के सौंदर्य से प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में हर ओर आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, अर्थात प्रकृति का कार्य, नियति का कार्य निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो रहा है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले चुपचाप शांत रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। वसुंधरा का अर्थ है धरती, विरामदायिनी अर्थात आराम देने वाली, शून्य का अर्थ है आकाश, श्याम तनु का अर्थ है सांवला शरीर। तो कवि क्या कहते हैं? चांदनी रात में सबके सो जाने पर पृथ्वी ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि अर्थात सूरज। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन ओस रूपी मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम देने वाली
संध्या देकर चला जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया सा रूप छलका जाता है। आपने देखा होगा चांदनी रात में जब सुबह सुबह सूरज निकलने के पहले आप पत्तों को ध्यान से देखो तो उसमें छोटी छोटी ओस की बूंदें रहती हैं। जब तक वातावरण में ठंडक रहती है, अर्थात चांदनी रात में चारों ओर ठंडी ठंड रहती है, ठंडक रहती है, तो पृथ्वी पत्तों पर, घास पर ओस रूपी मोती बिखेरती है। जैसे ही रात खत्म होती है और सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो वो अपनी गर्मी से उन ओस की बूंदों को सुखा देते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि जो ओस रूपी मोतियां थीं उनको सूर्य अपनी किरणों से बटोर लेते हैं और जब सूर्य अस्त होता है तो वह हमें आराम प्रदान करने वाली एक संध्या दे जाते हैं। और सूरज के अस्त होने पर आसमान धीरे धीरे सांवला काला होने लगता है, तो मानो ऐसा लगता है कि सूर्य चंद्रमा के रूप में सांवला शरीर देकर अपना नया रूप छलका देते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अर्थ देख लेते हैं। श्याम तनु का अर्थ है सांवला शरीर। पर्ण कुटीर मतलब पत्तों की बनी हुई कुटिया। सम्मुख मतलब सामने। शिला मतलब चट्टान। निर्भीक मना निडर मन वाला। धनुर मतलब धनुषधारी। भुवन, भुवन मतलब संपूर्ण संसार। भोगी मतलब भोग करने वाला। कुसुमायुध कामदेव। योगी तपस्वी। दृष्टिकर मतलब जो दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कवि कहते हैं पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा बड़ा सा विशाल पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर के ऊपर धीर वीर निर्भीक मना धैर्यशील निर्भय मन वाला कोई वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुष धारण किया हुआ व्यक्ति वीर जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर तपस्वी बनकर आ बैठा हो। उम्मीद करती हूँ आपको इस कविता का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कृतियाँ हम अगले वीडियो में देखेंगे।